दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर के बारे में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी एक्टर जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल किया था, जिन्हें उनकी पहली फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और जो मेनली रोमांटिक फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी फैमिली का लगभग हर मेंबर जैसे कि उनके भाई, पत्नी, बेटा, बहू और भतीजी भी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और अभिनेत्री रहे हैं। दोस्तों ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। उनका निक नेम चिंटू था, जो उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने रखा था और रणधीर कपूर उन्हें हमेशा इसी नाम से ही बुलाया करते हैं। उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वह बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर के बेटे हैं और बॉलीवुड के महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते हैं। ऋषि कपूर की माता का नाम कृष्णा मल्होत्रा है, जो एक गृहिणी थी। ऋषि कपूर 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते थे। उनके बड़े भाई रणधीर कपूर और छोटे भाई राजीव कपूर भी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। ऋषि कपूर की 2 बहनें हैं, जिनका नाम ऋतुनंदा और रीमा कपूर जैन है। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर से शादी की। ऋषि कपूर के बेटे का नाम रणवीर कपूर है, जिनकी गिनती बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर में की जाती है, जबकि उनकी बेटी का नाम रिद्धिमा कपूर है, जो एक फैशन डिजाइनर है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर उनकी भतीजी हैं, जबकि बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट उनकी बहू है। ऋषि कपूर की स्कूली शिक्षा चैंपियन स्कूल मुंबई और मेयो कॉलेज अजमेर से हुई थी। घर में फिल्मी माहौल होने की वजह से शुरू से ही उनकी रुचि फिल्मों की ओर थी और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। साल 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर में वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए थे। शूटिंग की वजह से ही स्कूल नहीं जा पाते थे, इसलिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता था। यही वजह रही कि ऋषि कपूर पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर फिल्मों में अपना ध्यान फोकस किया। दोस्तों ऋषि कपूर के बॉलीवुड का सफर कैसे शुरू हुआ, आइए हम जानते हैं। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर अपने पिता राज कपूर के बचपन के किरदार में नजर आए थे। एक लीड अभिनेता के तौर पर ऋषि कपूर की पहली फिल्म साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म बॉबी थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ डिम्पल कपाड़िया मुख्य किरदार में नजर आई थी और यह डिम्पल कपाड़िया की भी पहली फिल्म थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी और इस फिल्म की सफलता के बाद ऋषि कपूर रातों रात स्टार बन गए थे। एक रोमांटिक हीरो के तौर पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता ऋषि कपूर ने पहले 50 साल के फिल्म करियर में करीब 121 फिल्मों में काम किया। दिलचस्प बात यह रही दोस्तों, इन 121 फिल्मों में 92 रोमांटिक फिल्मों में काम किया, जिनमें 36 फिल्में सुपरहिट साबित हुई थी। ऋषि कपूर की सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो उनमें दीवाना, चांदनी, बॉबी, कर्ज, सागर, अमर अकबर एंथोनी, हम किसी से कम नहीं, प्रेम रोग, हिना, प्रेम ग्रंथ, बोल राधा बोल, दामिनी, नगीना, साजन का घर, इना मीना डीगा और याराना ऋषि कपूर की कुछ सुपरहिट फिल्में हैं। दोस्तों बात करते हैं नीतू कपूर और ऋषि कपूर की मुलाकात कैसे रही। एक समय ऋषि कपूर और नीतू कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की हिट जोड़ियों में से एक थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और दर्शकों ने हर फिल्म में उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया। उनकी पॉपुलर फिल्में हैं जहरीला, इंसान, कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, दूसरा आदमी, झूठा कहीं का, धन दौलत, दुनिया मेरी, जेब में, रफू चक्कर, पति पत्नी और वो, खेल खेल में, 2 दूनी 4, जिंदा दिल, अनजाने मिला, आजकल, जब तक है जान और बेशरम। अपने करियर के सेकेंड फेज में भी ऋषि कपूर कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल और विलन के किरदार में भी नजर आए थे। ऋतिक रोशन की फिल्म अग्निपथ में उन्होंने विलन का किरदार निभाकर सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया था। साल 1999 में उन्होंने जब फिल्म आग अब लौट चल में फिल्म निर्देशन में भी हाथ आजमाया था। इस फिल्म में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिका में नजर आए थे, जबकि राजेश खन्ना, कादर खान भी इस फिल्म में अहम भूमिका में नजर आए थे। शर्मा जी की नमकीन उनकी आखिरी फिल्म थी, जो उनके निधन के 2 साल बाद साल 2022 में रिलीज हुई थी। दोस्तों आइए जानते हैं ऋषि कपूर ने क्यों खरीदा था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। साल 1973 में ऋषि कपूर को उनकी पहली फिल्म बॉबी के लिए जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, जो उन्होंने पैसे देकर खरीदी थी।
ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुला खुला ऋषि कपूर अनसेंस में इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि हालांकि उन्हें यह बताते हुए शर्म आ रही कि उन्होंने इस अवार्ड के लिए 30,000 रुपए दिए थे। उन्होंने बताया था कि वो उस समय सिर्फ 20-21 साल के थे और किसी ने कहा कि वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत सकते हैं, तो उन्होंने इसके लिए उसे 30,000 रुपए दिए। ऋषि कपूर ने अमिताभ बच्चन का जिक्र करते हुए कहा था कि जब मुझे फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो अमिताभ बच्चन बहुत उदास हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बेस्ट एक्टर का यह अवार्ड फिल्म जंजीर के लिए उन्हें मिलना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर भी साल 1973 में ही रिलीज हुई थी। यह फिल्म अमिताभ बच्चन के करियर के मील का पत्थर साबित हुई थी। दोस्तों आइए जानते हैं ऋषि कपूर के विवादित बयान के बारे में। उनके बारे में कंट्रोवर्सी भी हुई थी। ऋषि कपूर हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और इस वजह से उन्हें कई बार ट्रोलर का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद भी वह लगातार अपनी बात सबके सामने रखते थे। तो चलिए जानते हैं ऋषि कपूर के कुछ विवादित बयानों के बारे में, जिसके लिए उन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। ऋषि कपूर ने एक बार फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्टिंग नहीं आती। मैं कई ऐसे एक्टर को जानता हूँ जिन्हें पता नहीं कि एक्टिंग क्या होती है। एक्टिंग के लिए भीख मांगना और सिफारिश के जरिए फिल्म में रोल पाने का गलत तरीका है। एक एक्टर को तो अच्छी एक्टिंग आनी ही चाहिए। ऋषि कपूर ने एक बार क्रिकेट के बारे में भी ट्वीट किया था, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल्स का सामना करना पड़ा था। दरअसल उन्होंने महिला विश्व कप के दौरान ट्वीट किया था, मैं सौरव गांगुली के उस एक्ट को दोबारा घटने का इंतजार कर रहा हूँ जो साल 2002 में भारत ने इंग्लैंड को हराने के बाद लॉर्ड्स के मैदान में किया था। इस ट्वीट के बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी और लोगों ने उन्हें महिलाओं के प्रति सम्मान रखने की सलाह तक दे डाली थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ऋषि कपूर ने माफी नहीं मांगी, बल्कि अपनी सफाई देते हुए दोबारा ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मैंने वो नहीं कहा जो आप लोग समझ रहे हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, बल्कि आप लोग की सोच ही गलत है। ऋषि कपूर ने एक बार बीफ पर भी लगी पाबंदी पर विरोध जाहिर करते हुए लिखा था कि मैं बहुत गुस्से में हूँ। कोई क्या खाता है, इससे उसके धर्म को क्यों जोड़ा जाता है? मैं बीफ खाने वाला हिंदू हूँ, क्या ऐसा करने से मैं कम धार्मिक हो जाता हूँ? उनके इस बयान पर बजरंग दल के सदस्यों ने उनके खिलाफ नारे लगाए थे और उनका पुतला भी फूंक दिया था। यही नहीं, कई लोगों ने तो उन्हें काले झंडे भी दिखा दिए थे। लोगों की मांग थी कि उनके बयान से आहत हुए हैं और इसके लिए वह पब्लिक से माफी मांगे। दोस्तों ऋषि कपूर ने एक बार फिर कश्मीरी मुद्दे पर अपनी राय रखकर विवादों में फंस गए थे। दरअसल उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान पर ट्वीट करते हुए कहा था कि फारूक अब्दुल्ला की सलाम, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जम्मू और कश्मीर हमारा है और पीओके उनका। सिर्फ इसी तरीके से हम भारत पाकिस्तान के झगड़े का हल निकाल सकते हैं। पीओके पाकिस्तान का है और यह बदलने वाला नहीं है, चाहे भारत पाकिस्तान एक दूसरे से कितना भी युद्ध लड़ ले। उनके इस ट्वीट पर बिहार के पश्चिम चंपारण में एफआईआर दर्ज की गई और उन पर नफरत फैलाने वाले धार्मिक द्वेष और नेशनल यूनिटी को डिस्टर्ब करने का मामला भी दर्ज हो गया था। दोस्तों ऋषि कपूर ने माधुरी दीक्षित से क्यों माफी मांगी थी, आइए जानते हैं। ऋषि कपूर ने एक बार ट्वीट पर माधुरी दीक्षित के साथ अपनी एक पिक्चर पोस्ट करते हुए उनसे माफी मांगी थी। दरअसल ऋषि कपूर ने माधुरी दीक्षित के साथ 3 फिल्में की, साहिबान, याराना और प्रेमगंध, लेकिन उनकी तीनों फिल्म में से एक भी फिल्म सफल नहीं रही। ऋषि कपूर ने इसी बात को लेकर माधुरी दीक्षित से माफी मांगी थी। इसके बाद उन्होंने एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा के साथ अपनी पिक्चर शेयर करते हुए ट्वीट किया था कि हालांकि मैंने रेखा के साथ कभी कोई रोमांटिक फिल्में नहीं की, लेकिन उनके साथ मैंने कभी कोई हिट फिल्में नहीं की। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषि कपूर ने रेखा के साथ 5 फिल्में दीदारे यार, राम तेरे कितने नाम, शेषनाग, अमीरी गरीबी और आजाद देश के गुलाम में काम किया था, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं रही। इसके साथ ही ऋषि कपूर ने अपनी इच्छा भी जाहिर की थी, अगर उन्हें मौका मिले तो रिटायर होने से पहले वो इन अभिनेत्रियों के साथ एक हिट फिल्म करना चाहेंगे और वो अपना रिकॉर्ड सही करना चाहेंगे। तो दोस्तों ये थी ऋषि कपूर के बारे में। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।